ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 29/8/2021 की वाणी है। आज बाबा की रिवाइज कोर्स की डेट है। अव्यक्त वाणी है ना। रिवाइज कोर्स की डेट है 12/3/88। हेडिंग है 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली, स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली, ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। यह तीनों विशेषताएं जिसमें समान है, स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली भी हो, तीनों विशेषताएं समान हैं, वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। स्नेही भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, स्नेही भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। 3 बातें। स्नेही तो सभी हैं, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह। ध्यान से सुनेंगे। एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह। एक दिल का स्नेह, दूसरा समय प्रमाण मतलब का स्नेह, और तीसरा मजबूरी के समय का स्नेह। ठीक है, मजबूरी है, स्नेह करना पड़ेगा, दिल वाला नहीं, समय प्रमाण वाला भी नहीं, लेकिन मजबूरी से बात करनी पड़ती है। तो बाबा ने कहा मजबूरी। जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता यह होगी, वह सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति। ये लाइन ध्यान से सुनेंगे। जो दिल का स्नेही होगा उसकी क्या विशेषता होगी? वह सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में, एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। सर्व संबंध, जैसा समय वैसे संबंध के, स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। समय को भी और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव ना कर, शिक्षक के समय, ऐसे समय पर जब पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक के संबंध का अनुभव ना कर
सखा रूप की अनुभूति में मिलन मनाने वाले, सखा रूप की अनुभूति में मिलन मनाने व रूह रिहान करने में लग जाए तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा। पढ़ाई के समय पढ़ाई, टीचर है वो, खेलने के समय वो हमारा दोस्त है, अटेंशन नहीं होगा। पढ़ाई के समय अगर कोई कहे कि मैं आवाज से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं, ये पढ़ाई के समय योग करने लग जाए, बड़ा अच्छा योग लग रहा है, बाबा ने कहा नहीं, ये मान नहीं सकते कि पढ़ाई के समय कहें कि मैं आवाज से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं, तो पढ़ाई के समय क्या यह राइट है? क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं, स्वयं भगवान हमारा शिक्षक बनकर, टीचर बनकर पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराते हैं, तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट ही यथार्थ है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है। इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण, संबंध की पहचान, जैसा समय वैसा संबंध, और संबंध प्रमाण स्नेह की प्राप्ति की अनुभूति। यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ, एक्सरसाइज करने आता है ना, जो जैसा चाहे, जिस समय चाहे, वैसे रूप स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज, जिससे जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसी ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ व व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई न कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसलिए बहुत स्वच्छ, महीन, अति सूक्ष्म, स्वच्छ, महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। स्वच्छ महीन बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। ऐसे बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव जिस समय जैसा संबंध, जिस समय जैसा संबंध वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण
अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में बिजी रहते हैं। हर संबंध में, भिन्न भिन्न प्राप्तियों में, हर संबंध में, भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते, मग्न रहते, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपनी तरफ झुका नहीं सकता। इसलिए स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी, अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। समझा? यह है नंबर 1 स्नेही की विशेषता। दूसरे तीसरे का वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सब अच्छी तरह से जानते हो। तो बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को देख रहे थे। आदि से अब तक स्नेह एक रस रहा है। वह समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता है। इसमें भी फर्क पड़ जाता है ना। आज स्नेह का सुनाया, फिर सहयोग और शक्तिशाली, तीनों विशेषताएं आत्मा का महत्व सुनाएंगे। तीनों ही जरूरी है। आप सब तो ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं हो ना, प्रैक्टिकल है ना। जब जहां बुद्धि को स्थित करने चाहो, जहां बुद्धि को स्थित करने चाहो, ऐसे कर सकते हो ना। कंट्रोलिंग पावर है ना। रोलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो, और जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता, वह राज्य को क्या कंट्रोल करेगा। इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए। स्वयं को कंट्रोल में चलाने का अभ्यास, चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए। तब ही राज्य अधिकारी बन सकेंगे। समझा? आज तो मिलने वालों की कोटा पूरी करनी है। देखो संगम पर कितना भी संख्या बंधन में बांधे, लेकिन बंध सकते हो, संख्या से ज्यादा आ जाते हैं। इसलिए समय को, संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हैं, उसको देख उसे विधि से चलना पड़ता है। वतन में यह सब देखना नहीं पड़ता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। एक तरफ साकार शरीरधारी, दूसरी तरफ फरिश्ता स्वरूप। दोनों चलने में कितना अंतर हो गया। फरिश्ता बनने में पहुंचेगा और फरिश्ता बनने में पहुंचेगा, कितने में पहुंचेगा, और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा। बहुत अंतर है। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं। वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे और अब सूक्ष्म शरीरधारी बन कितना तीव्र गति से आगे बढ़ और बढ़ा रहे हैं। यह तो बहुत अनुभव कर रहे हो ना।
सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया से सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हैं। जो सब कहें कि हमने इस समय बाप को देखा या बाप से मिले, हर एक समझेगा कि मैंने रूह रिहान की, मैंने मिलन मनाया, मेरे को मदद मिली, क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा अनुभव होता है जैसे मैंने किया। तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है, बल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करे उतना करते हुए भी सदा फ्री। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा। कराते सबसे हैं, लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है, बंधते नहीं है, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। आप लोगों को भी अनुभव है, जब फरिश्ते स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो ना। और जो है ही फरिश्ता, लोक भी वह तो शरीर भी वह, तो क्या अनुभव होता होगा, जान सकते हो ना। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के सर्व दिल के स्नेही बच्चों को सदा दिव्य विशाल बेहद बुद्धिमान बच्चों को सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर तीव्र गति से सेवा में स्व उन्नति में सफलता को प्राप्त करने वाले सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को समान बनने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। विस्तार है, आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। ये जो बोझ है ना, व्यर्थ का है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता है। ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। जितना मनन चिंतन करेंगे, बिजी रहेंगे, उतनी आत्मा की शक्ति बढ़ती है। स्लोगन है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं, उनका समय
व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।